पूरी तरह बिहार के लिए कंसंट्रेट था, लेकिन अब उनका कंसंट्रेशन बिहार से कहीं और चला गया है। लेकिन कहीं न कहीं उनके कंट्रोल में, वो अपने कंट्रोल से बाहर दिख रहा है और वो संभव भी नहीं है। मैं आपको 25 अगस्त को इस पर हम लोग आक्रोश मार्च करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में नई सरकार बनी है, लेकिन आरोप यह लगाया जा रहा है कि आधे से अधिक मंत्री दागी हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है कि ना हम किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं, लेकिन अब इसको कैसे वो सॉल्व कर पाएंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। कैसे देख रहे हैं बिहार में जो मंत्री बनाए गए हैं, आधे से अधिक मंत्री दागी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कैसा समझौता कर पाएंगे? देखिए, अब जो परिस्थितियां पहले थी, उस परिस्थितियों में अब राजनीतिक परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन इस तरह से हम कह रहे हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पहले जो निर्णय लेते थे स्वेच्छा से, उनकी जो एक इच्छा शक्ति थी बिहार को चलाने की और अपने छवि को बचाने की, और पूरी तरह बिहार के लिए कंसंट्रेट था, लेकिन अब उनका कंसंट्रेशन बिहार से कहीं और चला गया है। जैसा मैं व्यक्तिगत रूप से समझ रहा हूँ इस बात को कि उनका कंसंट्रेशन बिहार से कहीं और चला गया है। कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि बिहार, अब वो यह नहीं मान रहे हैं कि बिहार में गुड गवर्नेंस, बिहार में जीरो टॉलरेंस, जितनी भी उनका विचारधाराएं थी, वो विचारधाराएं अब बदल रही हैं, क्योंकि अब उनका कंसंट्रेशन कहीं न कहीं केंद्र की ओर जा रहा है और उनकी जो महत्वाकांक्षा है इन सब बिंदुओं से दूर ले जा रहा है उनको। और बिहार में अब वो नहीं मानते हैं, अब वो ये मानते हैं कि जब भी सवाल उठेगा तो दोनों दल एक साथ हैं, तो अकेला नीतीश जी पर सवाल नहीं उठेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जब उनका अलायंस था तो हमेशा उन पर सवाल उठता था, लेकिन यहाँ पर उन पर वो महसूस कर रहे हैं कि उन पर सवाल नहीं उठेगा और कहीं न कहीं वो समझौता भी करते हुए दिख रहे हैं। समझौता करते हुए जो दिख रहे हैं, ये उनकी मजबूरी भी, और करना ही पड़ेगा। आखिर कौन सी मजबूरी है नीतीश कुमार के पास? ये मजबूरी उनके पास है, चूँकि वो जिस गठबंधन में आए हैं वहाँ पर ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो पर बहुत तरह का उन पर आरोप जिन पर लगा हुआ है। लगभग जब मुझे आंकड़ा है कि लगभग 80 या 90 ऐसे विधायक हैं जिन पर इस तरह के आरोप है, संगीन आरोप हैं। तो वो जब आए हैं इस तरफ, तो कैसे उससे बच सकते हैं? तो समझौता करके ही आए हैं इस दल में, तो अब तो उनको समझौता करके ही चलना है, क्योंकि उनका जो टारगेट है अब बिहार से कहीं न कहीं उनका जो एक कंसंट्रेशन था वो बिहार से अब दूर चला गया है। और बिहार की राजनीति में वो अपने आप को इस तरह से नहीं लेके चल रहे हैं कि बिहार में जो भी होगा उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। अब उसको लेकर के नहीं चल रहे हैं, उसको भूल के चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि जीरो टॉलरेंस कह के वो जो तेजस्वी जी को छोड़े थे और आज जीरो टॉलरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, करप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब मुद्दों से वो अब दूर हो गए हैं। तो क्या मानते हैं कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है? नहीं, बिहार में महाजंगल राज, जंगल राज कह करके जो वो अलग हुए थे और जैसे इनके साथ आए हैं, तो सवाल है उस समय लालू जी का राज था। अभी वो एक प्ली ले रहे हैं कि वो समय चला गया है, अभी तेजस्वी का राज आया है। वो जंगल राज की परिकल्पना जो है लेके जो अलग हुए थे, उसमें वो कह रहे हैं कि तेजस्वी के आने से कुछ परिवर्तन आएगा, इसलिए वो ले करके चल रहे हैं कि वो टू की बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, परिवर्तन आएगा, गुड गवर्नेंस है और सब चीज़ हमारे कंट्रोल में रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं उनके कंट्रोल में, वो अपने कंट्रोल से बाहर दिख रहा है और वो संभव भी नहीं है अब कि जब भी वो आएंगे, चूँकि ये बड़ी दल है और यहाँ पर एग्रेसिव हैं लोग, तो इसलिए ये देखने के लिए आपको मिलेगा। और जहाँ तक जंगल राज की बात आप लोग कह रहे हैं, ये तो आगे समय भी बताएगा और घटनाएं जो सामने उभर कर आएगी और बिहार की परिस्थितियाँ जो सामने में दिखेगी, अगर लोग का चैन सुख, जिस चैन सुख से लोग अभी वर्तमान समय में कुछ घटनाएं घट रही थी, लेकिन
पहले के बनिस्पत जो कम था फिर से वो शुरू अगर हो गया ग्राफ है। बढ़ता है वो तो ग्राफ बताएगा फिर से उसका। 3-4 दिनों में इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो अगर इस तरह की बातें होगी तो हम लोग भी मानेंगे कि ये जंगल राज 2 आ गया। तो विद्यापति चंद्रवंशी जी, क्या आपको लगता है बिहार में महागठबंधन की सरकार है, इसकी क्या भविष्य होगी, क्या बिहार में आगे देख रहे हैं इसको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भविष्य की बात कहना तो इंसाफ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो भविष्य अपने से लिखते हैं, जिस समय मन होता है भविष्य बदल देते हैं किसी का भी, इसलिए भविष्य की बात उनके साथ क्या कहा जाएगा अभी। और सबसे बड़ा माने सौभाग्य की बात है कि वो जब चाहते हैं और जिसके साथ चाहते हैं वहाँ उसका स्वागत, पहले से स्वागत के लिए वो दल तैयार रहती है। तो इसलिए भाग्य लिखने का काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। एक सवाल है कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, अब उस बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार ने साफ तौर से गांधी मैदान से ऐलान कर दिया कि लोगों को 20 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। तो आप मानते हैं कि अब नीतीश कुमार के पास में कौन सी ऐसी खजाना है जो उसमें से जिन निकलेगा, लोगों को नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा, रोजगार मिलेगा? इस विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में थे तो उन्होंने चुनावी भाषण में और चुनावी दौर में कहा था कि कहाँ से तेजस्वी 10 लाख नौकरी देंगे, जी बिल्कुल। वो पैसा कहाँ से लाएंगे ये उन्होंने कहा था। क्या वही पैसा लाएंगे जो उन लोगों ने गड़बड़ किया है, क्या वही पैसा से वेतन देंगे? ये सवाल उनका ही उठाया हुआ था। और जब आज इस गठबंधन में आए हैं तो उस विषय पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि 10 लाख के बदला अब 20 लाख कह रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि ये चुनावी बातें थी या वास्तविकता थी? अगर वास्तविकता थी कि बिहार को इतना पैसा नहीं है और वो नहीं दे सकते हैं, उस समय वो मुद्दा उठा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और आज देने की स्थिति में बिहार आ गई है, तो क्या यह राशि बिहार के बजट में कहाँ से लाएंगे? ये अब तो खुद ये उत्तरदायी हो गए हैं। जब उस समय कह रहे थे कि वो पैसा नहीं है, तो अब ये पैसा कहाँ से गया, इसके लिए तो खुद उत्तरदायी। आपको नहीं लगता है कि बिहार में एक बार फिर से युवाओं का भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, युवा तो भरोसा अब कर ही नहीं रहे हैं, इन सबों पर युवा तो अब भरोसा कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए क्योंकि केंद्र में वही बात और बिहार में वही बात, इसलिए युवा का भरोसा तो अब रहा नहीं। अब आपकी पार्टी अब युवा एक नए दल और एक नई पार्टी की खोज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई मुद्दों पर इस पर भी आया है, सर्वे में भी आया है कि 67% युवा जो है और माने लोग कह रहे हैं कि अब बदलाव की ज़रूरत है, दूसरे दल की ज़रूरत है। इसलिए अभी देखिए अभी क्या हुआ, एक अति पिछड़ा वर्ग के अभी मंत्री जो गठन हुआ है मंत्री परिषद, इसमें अति पिछड़ा वर्ग का उपेक्षा किया गया है, 3 मंत्री ही बनाए गए हैं। अब ये बताइए कि जो इतनी बड़ी जिसकी वोट बैंक है और उस वोट बैंक का आप ये कर रहे हैं और 3 मंत्री बना कर आखिर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग से वोट लेंगे और उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे। ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। पार्टी कैसे इसको हम लोग आज तो बता दें आपको 25 अगस्त को इस पर हम लोग आक्रोश मार्च करने जा रहे हैं और 25 अगस्त को आप देखेंगे कि अति पिछड़ा समाज जो है इसके लिए बहुत यह मर्माहत है। आज आप किन एजेंडों को लेकर के आज प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं? हाँ, आज इसी विषय पर जो मंत्री परिषद में हम लोगों को अति पिछड़ा समाज को जगह नहीं दिया गया है, उस पर लेकर के आज प्रेस वार्ता हम लोगों की है। और इसके बाद हम लोग 25 अगस्त को जो करने जा रहे हैं आक्रोश मार्च, उसमें भारी संख्या में अति पिछड़ा वर्ग के लोग, समाज के लोग जो मर्माहत हैं इस फैसले से, वो आ रहे हैं और आक्रोश मार्च में भाग लेंगे निश्चित तौर पे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है विद्यापति चंद्रवंशी का। सबसे बड़ा आरोप लगाए हैं कि नीतीश और तेजस्वी दोनों ठगने का काम किए हैं। अति पिछड़ों का बात करते हैं, लेकिन अति पिछड़ों को स्थान अपने मंत्रिमंडल में ना स्थान दिए हैं, ना हम लोगों को कहीं पे और भी दिया गया है। लेकिन हम सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला जाएगा और बड़े पैमाने पर यह होने वाला है बिहार में। लेकिन एक तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार है, देखने वाली बात होगी कि आगे कौन सा मोड़ लेता है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।